नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा के इस खास सेशन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर आधारित 30 बेहद आसान लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस में भी दिया हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट। 5 क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम हमारे इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है जिसने भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया। आज का सेशन न केवल आपके परीक्षा की तैयारी को मजबूत करेगा बल्कि आपको यह भी बताएगा कि हमारे देश के वीरों ने किस तरह बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई। तो तैयार हो जाइए एक शानदार रिवीजन के लिए, आसान भाषा में, व्याख्या सहित, ताकि आप एक भी प्रश्न परीक्षा में न छोड़ें। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 इंडियन नेशनल मूवमेंट के 30 सवालों का यह ज़बरदस्त सेशन। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1857 में। 1857 का विद्रोह भारत का पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम था। दोस्तों, इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है और इसका नेतृत्व झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया और दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया और कानपुर से नाना साहब जी ने किया और तात्या टोपे जी ने किया। लखनऊ से बेगम हजरत महल जी ने, बरेली से खान बहादुर खान और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह और बिहार से कुंवर सिंह ने। दोस्तों, ये जो मैंने बताए हैं कहाँ से किसने नेतृत्व किया, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, इससे ज़रूर प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1885 ईस्वी में। तो दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने की थी और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, तो इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, मुंबई में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। एक बार दोस्तों मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो मुंबई में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1942 में। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। यह आंदोलन अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1919 में। तो दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोग जो थे, मतलब वहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे वो मीटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे जाके चारों तरफ से उस बाग को घेर लिया और वहाँ पे निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी। और जैसे वहाँ पे ऊंची ऊंची दीवारें थी, लोग भाग भी नहीं पाए और जो गेट थे उसमें
वो भी बंद करवा दिया था, जिससे लगभग वहाँ पे जितने भी लोग थे मोस्टली लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो खिलाफत आंदोलन था खलीफा की रक्षा के लिए। खिलाफत आंदोलन जो था तो वो भारत के मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। इसलिए चलाया गया था कि तुर्की के जो खलीफा थे उनके समर्थन में चलाया गया था, और यह आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन कब हुआ? यानी कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1915 में। महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1930 में। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 230 किलोमीटर की यात्रा की थी और नमक कानून तोड़ा। इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था दोस्तों ऑप्शन ए, 1920 में। यह भी गांधी जी से जुड़ा हुआ था। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इन्हीं के नेतृत्व में यह आंदोलन हो रहा था। इसका उद्देश्य क्या था कि सरकारी नौकरी और जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने जापान की मदद से 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसका कथन है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इन्होंने 1887 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। उसको मद्रास अधिवेशन भी कहा जाता है, यानी कि मद्रास में हुआ था 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ या पास हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1919। तो रॉलेट एक्ट क्या था कि ये ब्रिटिश सरकार को, मतलब जो भी ब्रिटिश के अधिकारी थे वो बिना मुकदमा चलाए ही सीधे गिरफ्तारी कर लेते थे लोगों को, जहाँ जिसका मन हुआ वहाँ से उठा के जेल में बंद कर दिया। तो इसका पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1928 में। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसीलिए इसको काला कानून कहा गया और इसका पुरजोर विरोध किया गया भारतीयों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौर षड्यंत्र केस। तो इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने पुणे से इसकी शुरुआत की थी और एनी बेसेंट ने मद्रास से। ये याद रखिएगा दोस्तों।
इसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन को प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1929। 1929 के लाहौर अधिवेशन में नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ककोरी कांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1925। तो 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने ककोरी नामक स्थान पर जो अंग्रेज़ों का जो खजाना था, मतलब ट्रेन से आता जाता था, उसको लूटा था। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां आदि क्रांतिकारी शामिल थे। तो ककोरी कांड को अब जो इसका नाम चेंज किया गया है, तो इसका नाम चेंज किया गया ककोरी ट्रेन एक्शन। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम कर दिया ककोरी ट्रेन एक्शन। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के अधिनियम 1935, तो जो कांग्रेस का अधिवेशन था या अधिनियम था 1935 के तहत चुनाव कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1936 और 37 में। अधिनियम कौन सा था? 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। और ये कब दिया था? पूछा जाए कि किस आंदोलन में दिया था इन्होंने ये नारा, तो यह नारा इन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए.ओ. ह्यूम। तो यह एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी था। इसने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1931 में। तो 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो 1928 में बारदोली का सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था, तो उसका जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो इसी सत्याग्रह में इनको, जो वहाँ की महिलाएं थी, तो इनको सरदार की उपाधि दी थी। और ये जो यह किसानों का आंदोलन था। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी ऑप्शन बी गांधी जी ने। तो हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी द्वारा 1909 में लिखी गई थी। इस पुस्तक में उन्होंने स्वतंत्रता के विचार और जो जो मूवमेंट हुए थे उससे रिलेटेड अपने विचार व्यक्त किए थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली ब्रदर्स किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो अली ब्रदर्स ने किया था। अली ब्रदर्स में मतलब जैसे कि अली ब्रदर्स किनको कहा जाएगा? तो अली ब्रदर्स को अली ब्रदर्स, तो ये थे शौकत अली और मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, उसके अध्यक्ष बने थे। तो इस समय ये मात्र 41 वर्ष के थे। तो यह सबसे कम उम्र के थे। 1938 में इन्होंने हरिपुरा
हरिपुरा में। तो यह जो इन्होंने अध्यक्षता की थी 1938 में, तो ये कहाँ की थी? ये किया तो इन्होंने हरिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी 27 नंबर, चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नील की खेती के खिलाफ। तो चंपारण आंदोलन जो था 1917 में हुआ था। तो गांधी जी ने बिहार में नील की, जो अंग्रेज़ थे वो नील की जबरन खेती करवाते थे लोगों से, तो इसके खिलाफ उन्होंने चंपारण आंदोलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओ शिट, सॉरी गाइस, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो चलिए, हाँ यही क्वेश्चन था। चलिए फिर से, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1905 में। तो बंगाल विभाजन किसने किया था? तो बंगाल विभाजन किया दोस्तों 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। और इसका जो बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ था, राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ था, राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ था। तो भारी विरोध के कारण इसको 1911 में रद्द भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1934 में। तो ये इसकी स्थापना किस लिए हुई थी? तो इसकी स्थापना इसलिए हुई थी कि कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए जयप्रकाश नारायण और पटवर्धन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने 1934 में इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, झंडा सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागपुर में। तो 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ, जिसमें भारतीय तिरंगा फहराने को लेकर ब्रिटिश प्रशासन से टकराव हुआ था। तो दोस्तों आज की रही ये क्लास। दोस्तों ये थे इंडियन नेशनल मूवमेंट पर आधारित 30 बेहद ज़रूरी प्रश्न। उम्मीद है आपने हर सवाल को ध्यान से सुना और समझा होगा। साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।